नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, लेकर आए हैं एक बार पुनः राहु विशेषांक सीरीज में। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में राहु सप्तम भाव में विराजमान हो तो आपके राशि के लिए आपके जीवन में क्या शुभ प्रभाव देगा या क्या अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वो शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव क्या होंगे। सप्तम भाव में राहु बैठकर आपके किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है, कुंडली के किन किन भावों को प्रभावित करेगा, किन किन लगन वालों के लिए शुभ होगा और किन किन लगन राशि वालों के लिए अशुभ प्रभाव देगा, इसका संपूर्ण चर्चा इस कार्यक्रम में करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हम राहु विशेषांक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पहले राहु का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण स्थान होता है उस पर एक वीडियो आपने देखा, फिर राहु के आसान 15 चमत्कारिक उपाय का वीडियो देखा, और इसके साथ ही निरंतर फिर अन्य एक एक करके कुंडली के प्रथम भाव से लेकर कुंडली के छठे भाव तक में किस लगन और किस राशि वालों के जीवन में क्या शुभ अशुभ प्रभाव देगा, उसका सबका अलग अलग वीडियो आपने हमारे इस चैनल पर, कुंडली दर्शन के यूट्यूब चैनल पर देखा। और आज सप्तम भाव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, इस संदर्भ में बात करेंगे। शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। इससे होगा क्या कि ज्योतिष एवं धर्म से जुड़े अनेक रहस्यपूर्ण महत्वपूर्ण बातों की जानकारी का वीडियो प्लस रात में 10 बजे इस चैनल पर यूट्यूब में हम डेली कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिसमें आप घर बैठे अपने सवालों को पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरा, शेयर करने इसलिए बोले क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी रिसर्च, काफी तथ्यों को, काफी पुस्तकों को रीड करना होता है। अनेक अनेक ग्रंथों में क्या क्या वर्णन है, उन सब का एक निष्कर्ष निकालने के बाद हम आपके समक्ष कोई वीडियो बनाकर देते हैं। अब जैसे कि बात करते हैं कि यदि किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में राहु सप्तम भाव में, आप ध्यान दें, सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का, शादीशुदा जिंदगी का, यहां तक कि पति के लिए पत्नी का भाव और पत्नी के लिए पति का भाव भी माना गया है। वैवाहिक जीवन का भाव मुख्यतः, और व्यवसाय व्यापार के लिए भी सप्तम भाव का मुख्य रूप से स्थान। इतना ही नहीं, सप्तम भाव में राहु यदि बैठेंगे तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये जो आपको कुंडली दिख रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि सप्तम भाव में बैठकर राहु की चूंकि मुख्यतः 3 दृष्टि हैं, सप्तम, पंचम और नवम दृष्टि, ऐसे में वो आपके एकादश भाव, इनकम स्थान, लाभ के स्थान, प्रमोशन के स्थान को भी प्रभावित करता है। कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न को प्रभावित करता है, और साथ ही कुंडली में तृतीय भाव को भी वो अपनी दृष्टि से प्रभावित करेगा। तो इन भावों से मिलने वाले सुख या शुभ और अशुभ प्रभाव को भी राहु सप्तम भाव में बैठकर प्रभावित निश्चित रूप से करने वाला है आपके जीवन में। तो अब जानने की बात यह है कि राहु, मानकर चलें आप कर्क लगन के जातक, सप्तम भाव में वैसे राहु का बहुत ज्यादा सुप्रभाव नहीं माना जाता है, और कर्क लगन तो वैसे भी चंद्रमा का लगन है जिसके स्वामी चंद्रमा है, लेकिन फिर भी बहुत गहन अध्ययन करके यदि निकाल रहे हैं तो ये ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार विद्वानों का ऐसा मत है कि कर्क लगन के जातकों के लिए सप्तम भाव में यदि राहु विराजमान हो और बाकी सभी स्थिति भी आपके अनुकूल हो तो राहु शुभ प्रभाव, उसमें भी काफी अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। परंतु यदि आप सिंह लग्न के जातक हैं या जातिका हैं
या आप वृश्चिक एवं मीन लगन के जातक या जातिका हैं और सप्तम भाव में राहु विराजमान है, तो वो आपको मिश्रित प्रभाव अर्थात कि मिला जुला प्रभाव मिल सकता है। अच्छा, यहां पर अब विचार करेंगे, यदि राहु सप्तम भाव में शुभ स्थिति में हो तो आपको क्या क्या शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में जातक काफी सुशिक्षित होंगे, अर्थात कि एजुकेशन उनका काफी अच्छा होगा, काफी मेहनती होंगे, कर्म क्षेत्र आपका जबरदस्त होगा और आप कर्मठ मेहनती के साथ साथ क्या है कि आप जिस कार्य को अपने हाथों में लेंगे, जिस लक्ष्य के प्रति आप कोई बात ठान लेंगे अपने मन में, उस कार्य को आप पूरी तरीके से पूरा करके ही दम लेंगे। लेकिन स्वभाव में थोड़ा सा चंचलता आपके मन में उभर सकता है, चंचल प्रकृति के होंगे, भ्रमण भी करेंगे आप, टूर एंड ट्रेवल्स आप बोल सकते हैं कि उनको बिजनेस करने वालों के लिए ये सप्तम भाव का राहु यदि शुभ हो तो काफी सपोर्ट करेगा। इंटरनेट से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा आप कई जगहों की यात्रा भी कर सकते हैं। शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर ले लेकिन शत्रु कामयाब नहीं होंगे, शत्रुओं को आप परास्त कर देंगे। व्यापार अगर आप अपना करते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में आपको खास कामयाबी मिल सकता है। अगर राहु शुभ अवस्था में है तो कई बार तो आपको पार्टनरशिप के काम में भी लाभ मिलेगा, नहीं तो पर्सनल व्यापार में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, सभी लोग तो व्यापार नहीं करते हैं, तो ऐसे में यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी से भी आपको लाभ अच्छा खासा मिलने के संकेत दिख रहे हैं। देश विदेश की यात्राएं होने की संभावना भी बनती है। आप घूमने के शौकीन हैं या काम के सिलसिले में आप बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यदि राहु के साथ कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो चूंकि सप्तम भाव गृहस्थ जीवन का मुख्य भाव है, पति पत्नी के संबंध बहुत मधुर होने के संकेत दिख रहे हैं, सुखमय जीवन आपका बीतेगा, बच्चों का भी सहयोग मिलेगा। उद्योगपतियों के लिए या व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता आपके हाथ लग सकता है। हाँ, एक विशेष रूप से खास करके शनि मंगल जैसे यदि क्रूर ग्रह सप्तम में बैठ जाए तो थोड़ा सा दांपत्य जीवन में आपको असर डाल सकता है, उसके शुभता में कमी ला सकता है। लेकिन कुंडली के सप्तम भाव, लगन, गुरु, शुक्र, इन सब की स्थिति भी देखना अनिवार्य है। चलिए अब बात करते हैं कि यदि आप मेष लगन के जातक हैं या फिर वृषभ लगन के जातक हैं या मिथुन लगन के जातक हैं या कन्या लगन के जातक हैं या तुला लगन के जातक हैं या धनु लगन के जातक हैं या मकर लगन के जातक हैं या कुंभ लगन के जातक या जातिका हैं और आपके सप्तम भाव में राहु विराजमान है तो आपको अशुभ प्रभाव देखने को भी मिल सकता है। ऐसे जातक किसी की जल्दी सुनते नहीं, अपने मन की ज्यादा करते हैं और कई बार अपने मन की करने के कारण कुछ गलत काम भी कर देते हैं, अधिक जल्दबाजी में होते हैं, पराक्रमी होते हैं, लेकिन पराक्रम होना हर जगह अपने बहादुरी का परिचय देने का सूचक नहीं होता है। हर जगह आप अपने आप को ऊपर रखने का चेष्टा ना करें, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हायर एजुकेशन में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, खास करके आर्थिक क्षेत्रों में अस्थिरता का माहौल विशेषता देखने को मिल सकता है। साझेदारी के कार्यों में भी पार्टनरशिप का कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको लाभ में रुकावट लाएगा, बड़े भाई के सहयोग में हो सकता है आपको कमी ला दे। स्वास्थ्य में भी आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटे भाइयों के सहयोग में भी नुकसान हो सकता है, मित्रों का सहयोग, मित्र से कोई आप धोखा भी खा सकते हैं, बेवजह का अनावश्यक यात्रा भी करवा सकता है। खास करके पार्टनरशिप के काम में हानि भी हो जाए तो आपको आश्चर्य नहीं करना होगा। इसलिए पार्टनरशिप का काम यदि आप करते हैं तो बहुत सोच समझ के करें। अच्छा, सप्तम भाव मुख्यतः दांपत्य जीवन का भाव है तो वैवाहिक सुख में कमी
के संकेत हो जाएंगे, खास करके जैसा कि मैंने बताया कि मंगल शनि जैसे अशुभ ग्रह बैठ जाए या उनकी दृष्टि हो जाए और राहु अशुभ हो, सप्तमेश भी यदि नीच राशि में हो, यानी सेवंथ हाउस के लॉर्ड जो मैरिज हाउस के लॉर्ड होते हैं वो भी खराब हो, तो वैवाहिक जीवन में तो कई बार तलाक तक के नौबत भी ला देता है। अर्थात कि सप्तम भाव, एक तो राहु अशुभ, सप्तमेश नीच का, या सप्तमेश छठे आठवें बारहवें में चला जाए, किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, लग्नेश भी खराब अवस्था में हो, तो ऐसे में तलाक के या दो शादी के योग बना देते, दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, असंतोष दोनों पति पत्नी के बीच में उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य में खास करके डायबिटीज या उदर विकार, चोट आदि का भय, पेट में भी कोई समस्या, ये सब हो सकता है। यह मुख्यतः प्रभाव देता है, लेकिन कई बार आप लोग पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके कुंडली में कोई भी ग्रह किस प्रकार का देता है प्रभाव और कराना चाहते हैं संपूर्ण कुंडली का कुंडली दर्शन, तो इसके लिए आपके टेली स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे जो नंबर स्क्रॉलिंग में दिख रहा है उसी पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। वैसे इसी नंबर से और खास करके कुंडली दर्शन के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, वहां न्यू अपडेट आपको मिलता रहेगा। विशेष जानकारी के लिए रात में 10 बजे लाइव कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। कार्यक्रम कैसा लगा आप वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करके बताएं, और एक विशेष बात, शेयर जरूर करें, और अलग से संपूर्ण विश्लेषण कराना है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मिलेंगे आप सभी से अगले कार्यक्रम में कि राहु का अगले भाव में क्या क्या होगा परिणाम। तब तक अपनी वाणी को देते हैं विराम। आप सभी को जय जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।